जी स्टूडेंट्स, इसमें हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एंड एक्सप्लेन एको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब किसी चीज से हिट होना, टकराना। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, जैसे ये हमारे पास एक साउंड वेव आ रही है, तो ये साउंड वेव जो है वो किस मीडियम से गुजर के आ रही है? एयर से। तो जब ये साउंड वेव जो है वो एयर मीडियम से गुजर के आ रही है और इंसिडेंट होती है, टकराती है सेकंड मीडियम सॉलिड से, तो यहां भी लिखा हुआ है व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, जब एक मीडियम से आवाज जो है वो गुजर के आ रही है और किसी दूसरे मीडियम से टकराती है, इट बाउंस बैक, वो वापस आएगी, वो वापस बाउंस बैक होगी इनटू फर्स्ट मीडियम, वो वापस जो है वो कौन से मीडियम में आएगी? फर्स्ट मीडियम में आएगी, जो कि एयर है। दिस इज कॉल्ड एको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स, इसमें एको की प्रोडक्शन, जिसको हम उर्दू में आवाज का गूंजना भी कहते हैं, उसको उसके लिए उसकी प्रोडक्शन के लिए जो है वो टू कंडीशंस का होना जरूरी है। नंबर 1, टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकंड। इसका मतलब ये है कि आवाज, अगर हम किसी चीज के सामने खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, तो आवाज जो है 0.1 सेकंड में हमारे कानों तक वापस आनी चाहिए, फिर एको प्रोड्यूस होगी। अब सेकंड कंडीशन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब कोई दीवार है, कोई भी चीज जिससे आवाज टकरा के वापस आती है, उसको हम ऑब्स्टेकल कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल मींस वॉल फ्रॉम द सोर्स। सोर्स का मतलब है स्पीकिंग पर्सन। The distance of obstacle wall from the source should be 17 मीटर। तो इसमें ये दूसरी बात, ये कंडीशन जरूरी है कि सोर्स यानी कि बोलने वाला, और ऑब्स्टेकल मींस कोई दीवार, कोई भी मटेरियल जहां से आवाज ने टकरा के वापस आना है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो शुड बी 17 मीटर होना चाहिए। इसको हम एक फॉर्मूला से भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिएगा, 9th क्लास में हमने ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला हमारे पास है S is equal to VT। तो स्टूडेंट्स, ये हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है। S is equal to VT, S for distance, V for speed, T for time। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं कि वाकई 17 मीटर डिस्टेंस होता है, तो अगर हम इसमें वैल्यूज को पुट करें तो डिस्टेंस को तो ऐसे से ही शो करेंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। V का मतलब होता है स्पीड। यहाँ पे हमें जो स्पीड है आवाज की, वो हमने न्यूमेरिकल में भी देखा था कि उसकी जो स्पीड होती है वो 343 है। अगर हम उसको राउंड ऑफ जो है वो 340 कंसीडर कर लेते हैं, तो टाइम जो हमारे पास है वो मिनिमम शुड बी 0.1 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को दोबारा देखिएगा। S फॉर डिस्टेंस है, V फॉर स्पीड है, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 ms-1 है। T जो है वो टाइम 0.1 सेकंड है। अगर आप इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आएगा 34, और डिस्टेंस की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होगी? मीटर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जब आवाज जो है वो ट्रेवल करके किसी जगह पे जा रही है और वहां पे हिट करके जो है वो वापस आ रही है, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो 34 मीटर है। इट मींस अगर टोटल डिस्टेंस 34 मीटर है, तो इट मींस आवाज को जाने में 17 मीटर का डिस्टेंस चाहिए और आवाज को वापस आने में भी 17 मीटर का डिस्टेंस चाहिए। तो वो मिलके हमारा बनता है 34 मीटर। तो इससे ये हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो जाती है कि आवाज को जो है एको प्रोड्यूस करने के लिए 17 मीटर का जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द सोर्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अब हम इसको एक वीडियो लिंक से भी समझने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम देखेंगे व्हाई डू वी हियर एकोज। अब इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास जो है ये रूम है, और इस रूम में जो है वो हमने यहाँ से एंटर होंगे, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी रूम है और इसमें जो है वो कोई भी चीज़ नहीं है। अब यहाँ से हम अपनी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। जब हम यहाँ पे बोलेंगे और बोलने से हम देखेंगे कि हमें जो है वो अपनी ही आवाज़ जो है वो सुनाई देगी।
तो स्टूडेंट्स जब हम बोलेंगे तो हम हमारी आवाज़ जो है वो सामने दीवार से टकराएगी और दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट हो के वापस हमें सुनाई देगी। तो इसमें एको इज़ डिफाइंड एज द रेपिटेशन ऑफ साउंड काज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ हार्ड सरफेस बैक टू द लिसनर। तो इसमें जब आवाज़ हमें वापस सुनाई देगी और इसमें से अगर हम ड्रम को भी यहाँ पे एम्प्टी रूम में बीट करते हैं तो इसकी भी हमें आवाज़ जो है वो वापस रिपीट जो है वो सुनाई देगी। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो एको प्रोड्यूस हो रही है ये किन कंडीशंस की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें 2 कंडीशंस हमारे पास होती हैं। इसमें आवाज़ जब हमें सुनाई देती है तो इसकी 2 कंडीशंस होंगी। एक तो पहली कंडीशन ये होगी कि आवाज़ जो है वो टकरा के जब आती है तो वो 0.1 सेकंड का जो डिस्टेंस है वो इसको चाहिए होता है एको प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो कुछ आवाज़ जो है वो दीवार के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। और यहाँ पे हमने स्टॉप वॉच से भी देखा कि आवाज़ को जो है वो टकरा के वापस आने में 0.1 सेकंड से कम का डिस्टेंस होगा तो आवाज़ जो है वो हमें एको प्रोड्यूस करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई कि आवाज़ को जो है वो वापस आने तक 0.1 सेकंड का जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसमें हम ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब इसमें हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे कि सेकंड कंडीशन एको प्रोड्यूस करने के लिए क्या होनी चाहिए, वो है डिस्टेंस, कि हमारा जो है वो किसी भी दीवार से जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। जैसे ये हमने जो है वो इसमें मेजरिंग टेप लिया और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, ये डिस्टेंस हमने मेजर किया। डिस्टेंस हमारा जो है इसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, 17 मीटर तक होना चाहिए। तो ये हमने 17 मीटर का डिस्टेंस मेजर किया और अब यहाँ से हम जब बोले तो हमारी आवाज़ जो है वो टकरा के जब हम तक आई तो उसमें एको जो है वो प्रोड्यूस हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है अगर 17 मीटर का होगा, साथ दूसरी कंडीशन ये है कि 0.1 सेकंड में जो है वो आवाज़ को रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो एको प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एक ऐसा रूम है जिसमें कर्टन्स भी हैं, सोफ़ा भी है, और इसमें जब हम अपनी बोलते हैं तो हमें एको जो है वो सुनाई नहीं देती। तो इसमें ये जो सोफ़ा है, कारपेट है, कर्टन्स हैं, ये आवाज़ को जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं जब हम बोलते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें एको जो है वो सुनाई नहीं देती। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ से ये जो सारी चीज़ें जो साउंड अब्जॉर्बर्स हैं, अगर हम इनको यहाँ से जो है वो रिमूव कर दें, हमने कारपेट भी रिमूव किया, सोफ़ा भी, कर्टन्स भी, तो अब हम देखेंगे कि अब जब हम बोलेंगे तो यहाँ से हमें जो है वो एको जो है वो सुनाई देगी।